आज हम सीखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिलअप किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास लिंक होगा, लिंक से आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से खुल जाएगा। तो यहाँ पर मांगता है यूजर आईडी। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूजर आईडी डालना होगा। जैसे ये हम यूजर आईडी डाल लिए। यहाँ पर एक कैप्चा दिया गया है, यहाँ पर आपको इस कैप्चा को डालना होगा। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल, जैसे लिखा है सेम टू सेम हमें इसे देख करके डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करना है। ये खुल चुका है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा होगा, उसके बगल में इधर देखेंगे तो लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले इसको हिंदी कर देंगे। हिंदी कर दिए, हिंदी हो चुका है। अब यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रहा है हम इसे टच करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं होम दिया है, डाटा एंट्री। हम डाटा एंट्री को ओपन करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पर हमें जिस लाभार्थी का एंट्री करना है हम उसको यहीं से करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है? नहीं, ये ऑटोमेटिक लिया है क्योंकि हम कर्मचारी लोगों का फॉर्म फिल नहीं करते हैं। हम आगे देखेंगे आवेदन के लिए, अगर पहला गर्भधारण है उस माता का तो पहला बच्चा है, और अगर सेकंड है तो सेकंड में वो बालिका होनी चाहिए। तो अगर दूसरा हम फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे दूसरी बालिका करना है। मान के चलिए अभी आपको पहला बच्चा का फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर अगर गर्भवती माता पहला बच्चा है, पहला गर्भधारण है, तो यहाँ पर अगर उसका 6वां, 7वां, 8वां महीना हो रहा होगा तो उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर इसको 0 करेंगे। और अगर उसका जन्म हो चुका है बच्चे का तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर उसका आधार कार्ड में जैसा नाम है सेम यहाँ पर नाम लिखना होगा। फिर यहाँ पर आधार नंबर है। आधार नंबर के बाद आप देख सकते हैं जन्म की तारीख। जन्म तारीख आप जैसे ही डालेंगे, उम्र वर्ष में लिखा है यहाँ पर ऑटोमेटिक वो उम्र को शो करा देगा। फिर आगे हम देखते हैं श्रेणी में हम देख रहे हैं कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम में वो ST है, OBC है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम ST कर दिए, उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। आगे हम देखते हैं पात्रता प्रमाण, पात्रता मापदंड, यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। अगर उसका राशन कार्ड है, राशन कार्ड की वो मुखिया है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ देखेंगे बहुत सारा दिया हुआ है। अगर राशन कार्ड है तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर है वुमेन होल्डर ऑफ BPL राशन कार्ड, आप इसको देखेंगे सूची में कहाँ लिखा है। अगर उसका आयुष्मान कार्ड है तो हम यहाँ पे देखेंगे PMJAY अंडर आयुष्मान भारत जो लिखा है, हम इसको टच करेंगे। इसको टच करने के बाद में उसमें जो संख्या दिया रहता है, जैसे राशन कार्ड क्रमांक होगा और आयुष्मान कार्ड है तो उसमें आयुष्मान कार्ड में उसका नंबर दिया होगा, उसका आप यहाँ पर पहचान संख्या में लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं फाइल अपलोड करें। फाइल अपलोड करें, यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। अगर हम यहाँ इसको कैमरा से क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट डालेंगे, उस पर फाइल अपलोड करेंगे तो वो नहीं लेगा। अगर उसी को हम बिना लिंक ओपन किए पहले इसको कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके उसको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको हमको क्रॉप करना है। फिर जो हम क्रॉप करेंगे उसी को हमको यहाँ से डालना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ लिखा है, हम फ़ोटोज़ पे जाएंगे और वहाँ पे मान के चलिए किसी हितग्राही का है, जैसे ये आयुष्मान कार्ड है, हम इसको डाल दिए तो यहाँ पर ये
आ गया। अगर इसी को हम डायरेक्ट फ़ोटो खींचे होते यहाँ से तो वो नहीं लेता, अपलोड नहीं हो पाता। फिर आगे हम इधर देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियाँ, MCP कार्ड विवरण। यहाँ पर ये टीकाकरण कार्ड से भरा जाएगा। तो वहाँ पर जो माता का ID रहता है वो यहाँ पर MCTC जो दिया है यहाँ पर वही भराएगा, जो 12-20 करके जो भी होगा आपके टीकाकरण कार्ड में वो भराएगा। फिर यहाँ पे है MCP कार्ड पंजीकरण तिथि। आपने आंगनबाड़ी में कब उस हितग्राही को दर्ज किया वो होता है। जैसे बहुत सारी गर्भवती माताएं होती हैं जो दूसरे मंथ में बताती हैं, कोई तीसरे में, कोई चौथे में बताती हैं। तो आप उसके आधार पर यहाँ पर आपके रजिस्टर में जब आप उसको लिखे हैं उस डेट को यहाँ पर लिखेंगे। आगे हम देखते हैं अंतिम माहवारी, LMP तिथि मतलब लास्ट पीरियड मंथ, हम उसको यहाँ पर डालेंगे। उसको डालने के बाद में प्रसव पूर्व जाँच बोलते हैं, उनका NC चेकअप कब हुआ है, अधिकतर चौथे महीने में होती है, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या बच्चा पैदा हुआ है, तो यहाँ पर हाँ नहीं, तो यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। जब इधर ऊपर में जीवित बच्चों की संख्या 1, हम यहाँ पे जैसे उसका डिलीवरी हो गया है समझिए, तो यहाँ पर 1 होगा। अगर नहीं हुआ है मान के चलिए हम उसको 7वें महीने में उसका एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 होगा। अगर हम वहाँ पर 0 डालते हैं तो यहाँ पर बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि इसको हाइड कर देगा, क्योंकि वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। और इसी को मैं बताना चाहूँगी, अगर बच्चा पैदा हो गया है तो हम यहाँ पर 1 डाले हैं। 1 डालने से यहाँ पर आगे जैसे हम यहाँ देख रहे थे बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि, वहाँ पर उसका जन्म तिथि डालना होगा। फिर इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या, तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ देता है बच्चे के जन्म के संस्थान का प्रकार, तो यहाँ पर सेलेक्ट इंस्टीट्यूट जो दिया है ऑफ चाइल्ड बर्थ, यहाँ पे देखेंगे वो कहाँ पे पैदा हुआ, घर में या प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आंगनबाड़ी सेंटर होम सब दिया है। तो यहाँ हम देखेंगे मान के चलो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। फिर यहाँ पे शिशु संस्थान का नाम, उस हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ उस जगह का नाम उसको यहाँ पर लिखना होता है। उसको लिखने के बाद में यहाँ पर पहला बच्चा लिंग, वो लड़का पैदा हुआ कि लड़की, उसको पुरुष महिला यहाँ लिखा है उसको लिखना है। अगर अब अभी हम इसको भरते तो यहाँ पर जैसे अभी मैं आपको ब्लैंक में बता रही हूँ, अगर हम इसको फॉर्म फिलअप करते तो यहाँ भरने के बाद में उसका टीकाकरण का पूछता है, टीकाकरण बच्चे का, जैसे BCG का पूछता है। आप यहाँ पे जैसे बच्चे की, जैसे यहाँ पर हम डाल के देखते हैं लेता है या नहीं लेता है। जैसे अक्टूबर है, हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसका मई में मान के चलिए 24 मई को। जैसे हम यहाँ पर डाल दिए, एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर हम डाल दिए कि बच्चे का जन्म तिथि 24 मई को हुआ है, 24 मई को हुआ है, उसमें 1 बच्चा पैदा हुआ है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। यहाँ पर हम उस हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे, शिशु जन्म संस्थान का नाम। यहाँ दिया है पहला बच्चा का लिंग, तो ये हम पहला बच्चा डाले हैं तो मान के चलिए वो लड़का हुआ, लड़का हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिक लिया है। यहाँ पर हम देखेंगे टीकाकरण का पहला चक्र दिया गया, तो इसको हम ऐसे टच करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि टीकाकरण वो उसको किस डेट पे लगा। जैसे BCG का होता है जब बच्चा पैदा हुआ उसके 1-2 दिन बाद या फिर उसी दिन में। जैसे हम मई महीना किए हैं 24 तारीख, तो मान के चलिए उसको 25 को BCG का टीका लग गया। वैसे फिर यहाँ पे 1.5 महीने में जो लगता है वो 6ठे सप्ताह में, इसको आप राइट करते जाएंगे, वो ये डेट यहाँ पर आएगा। फिर 10वें सप्ताह में टीकाकरण, आप यहाँ पर 2.5 महीने का लिखेंगे जो DPD सेकेंड हम कहते हैं। यहाँ पर 14वें सप्ताह में टीकाकरण, तो वो 3.5 महीने वाला होगा। इतना भरने के बाद में अभी मैं यहाँ पे डेट नहीं लिख रही हूँ, आप यहाँ डेट लिखेंगे। जहाँ पर लिखा है वैक्सीनेटर जो लिखा है आप यहाँ पर डेट डालेंगे इसको ओपन करके। फिर यहाँ दिया है नीचे वर्तमान पता, यहाँ पर पता डालना है कि उसका घर कहाँ है। फिर आगे यहाँ राज्य ऑटोमेटिक लिया है, जिला सरगुजा, ब्लॉक लुंड्रा। यहाँ पे गांव देख सकते हैं आप, सेलेक्ट विलेज। आप यहाँ पे इसको जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ से सर्च मार सकते हैं कि वो किस गांव की है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी हम कुछ भी किए, यहाँ पर पिन कोड दिया है, आप यहाँ पर उसका पिन कोड डालेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर
सबमिट कर देंगे। सबमिट और कैंसिल लिखा है तो आप यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में कुछ देर वेट करना होगा, 2-3 मिनट या जैसे भी नेटवर्क के हिसाब से, फिर वो हो जाएगा आपका एंट्री। एंट्री होने के बाद में आप, ये एंट्री हो गया। अब एंट्री हुआ उसको हम कहाँ से देख सकते हैं, तो ये जो 3 लाइन दिया है हम इसको टच करेंगे। टच करने के बाद होम है, होम के नीचे डाटा एंट्री, हम डाटा एंट्री को टच करेंगे। हम एंट्री किए थे तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन से किए थे। अभी हमें उसे देखना है कि हमने जो एंट्री किया वो एंट्री हो पाया नहीं हो पाया, तो अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल जो दिया है हम इसको टच करेंगे। जैसे ही हम इसको टच करेंगे, टच करने के बाद में आपके सामने आप जो एंट्री किए रहेंगे वो यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे इसमें हम पहले एंट्री किए थे तो यहाँ पर एक जन का उसका यहाँ पर नाम शो कर रहा है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं आप जो एंट्री किए उसको। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। थैंक यू।